जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 30 स्पेशल कर रही हूँ मैं आज। नवंबर स्पेशल है, नवंबर जा रहा है एंड नवंबर इज़ गोइंग एंड दिसंबर इज़ कमिंग। सब्सक्राइब टू QCL प्लीज़। आप लोगों को इससे निश्चित ही लाभ होगा और बेल आइकन को भी हिट कर लें। मेरी बहुत शिकायतें हैं आप लोगों से, वीडियोस को अच्छे से कंपलसरी रूप से जितने अच्छे से कंटेंट आपके लिए बनाया जा रहा है ना, उसकी आप केयर नहीं कर रहे। और ये जब केयर नहीं करेंगे तो इसका आपको खुद ही इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर नेगेटिव होगा। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ किसी भी वीडियो को जो मैं आपके लिए प्रीशियस कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, बिल्कुल भी उसे मिस मत कीजिए। आप लोग उससे कितना बेनिफिट लेंगे, आप लोग उसको अपने रूटीन में ला के देखिए। एक बार मेरी इस रिक्वेस्ट को मानिए, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से कि अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें। साथ ही हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट मेरी खुशी के लिए कर दें। ये तो लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जहाँ भी आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं शेयर ज़रूर कर दें, तो कम से कम मुझे इस बात की खुशी होगी कि आपने मुझसे बात करनी चाहिए, मुझे थैंक्स बोलना चाहा, तो मेरे लिए मेरी मेहनत को समझते हुए आपने इतना किया। प्यारा सा ऑसम सा सेशन लेके मैं आपके लिए हाजिर हूँ। 30 का स्पेशल है, याद रखिएगा, ये 30 का स्पेशल और नवंबर स्पेशल सेशन कर रही हूँ आज, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखा करें, लेकिन वीडियो को हर रोज़ कंप्लीट सुना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस कंपनी ने अपना COO माइकल क्लर्क को बनाया है? हाल ही में किस कंपनी ने अपना COO माइकल क्लर्क को बनाया है? माइकल क्लर्क, ये हैं माइकल क्लर्क। माइकल क्लर्क जो हैं ये बने हैं COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। 3 टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं आमतौर पर। एक होती है CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। एक होती है हम जो बहुत जनरल सुनते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एक ये है COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये माइकल क्लर्क बने हैं। किसके बने? हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प, जी हाँ, जो कभी हीरो होंडा होती थी वो हीरो मोटोकॉर्प है। और इसकी स्थापना 1984 में हुई। पवन मुंजाल इसके कौन है? चीफ है। और COO तो यही बन गए अभी जिनका नाम बताया, माइकल क्लर्क। और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर यानी टॉप पर कौन है? तो बेल्जियम टॉप पर है। कौन है? बेल्जियम टॉप पर है। फ्रांस दूसरे नंबर पे है और ब्राज़ील तीसरे नंबर पे है। यही रैंकिंग फीफा की बहुत दिन से चल रही थी, बहुत दिन पहले एक बार और ये रैंकिंग आई थी BFV की। यानी BFV का मतलब होता है बेल्जियम, फ्रांस और ब्राज़ील। एक मैंने आपको बताया था, तब भी ये आई थी फीफा की रैंकिंग। और अभी फिर से ये रिपीट हुई है। बेल्जियम नंबर 1 पे है, फ्रांस सेकंड नंबर पे है और ब्राज़ील थर्ड नंबर पे है। सवाल ये आता है कि अपना इंडिया, उसकी रैंक क्या है फीफा रैंकिंग में? तो इंडिया की है 104। कितनी? 104। लास्ट टाइम इंडिया 108 नंबर पे था। अभी 4 स्थान यानी 4 रैंक इंडिया की पोजीशन बेटर हुई है और अभी 104 पर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेल्जियम की। ब्रुसेल्स कैपिटल है यूरो, यानी बेल्जियम की करेंसी है यूरो। और कौन है? अलेक्जेंडर। प्रेसिडेंट का नाम आपको खुद से रिवाइज करना है, याद रखिएगा अलेक्जेंडर से शुरू है और बहुत इजी है, आपको जल्दी से नाम याद हो जाएगा। एक फर्स्ट नेम अलेक्जेंडर के बाद सर नेम क्या लगता है या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर अभी फिलहाल किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो सेशल्स। क्या? सेशल्स। तो सेशल्स एक मुल्क है जिसकी कैपिटल विक्टोरिया और सेशल्स की करेंसी सेशल्स रूपी है। और सेशल्स रूपी, सेशल की कैपिटल विक्टोरिया। और वेबल राम कलवान ये इसके प्रेसिडेंट हैं। तो एस जयशंकर साहब हमारे प्रेजेंट टाइम के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं यहाँ सेशल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अभी नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव को वर्चुअल मोड में किसने आयोजित किया है? तो अपने देश भारत। जी हाँ, ये जो हमारे देश भारत में एक राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन होता है और ये इस साल वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ है। इस बार ये त्रिपुरा गवर्नमेंट और विज्ञान प्रसार के सहयोग से इसका आयोजन हुआ है। हर बार विज्ञान प्रसार तो रहते ही है, क्योंकि विज्ञान प्रसार नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की एक पार्ट है, एक संस्था है उसकी, ठीक है। तो ये जो है नेशनल फिल्म फेस्ट, और इसमें होता क्या है नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में? तो नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में ये होता है कि जितनी भी साइंस एंड टेक्स यानी साइंस टेक्स पर बेस्ड मूवीज़ बनी होती हैं वो दिखाई जाती हैं, और इस बार ये वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लिए, ध्यान से सुनिए। हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ तो ये हमारे क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एवं एंड फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के प्रकाश जावड़ेकर। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने ही इस क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य सरकार ने देवप्पा मिलारा के नाम पर रखा? स्वतंत्रता सेनानी थे ये देवप्पा मिलारा, इनके नाम पर रखा है। कर्नाटक राज्य सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर देवप्पा मिलारा, ये स्वतंत्रता सेनानी है, देवप्पा मिलारा इन्हीं के नाम पे रखा है। तो क्या है? नाम भी तो बड़ा अजीब है। नाम यार उसका बड़ा, रुकिए एक जस्ट सेकंड। तो ये जो है इसका नाम है, ये एच से शुरू है, लेकिन मैंने सुबह पढ़ा तो अभी बना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं भूल गया, आई एम सॉरी। मैं इसको पढ़ के फिर से बताऊंगी। एच से उसका नाम शुरू होता है, उसका नाम हवाही ऐसी कुछ करके है, तो हवाही या हरवी करके है उसका नाम। बहरहाल एच से शुरू है, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी सी, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रही हूँ। बहरहाल आप भी देख लीजिएगा, मैं खुद भी बता दूंगी आपको, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो एच से इसका नाम शुरू है, ये हवाही या हरवी करके कुछ है, मगर मैं भूल गई एक्चुअली पढ़ने के बाद, सुबह पढ़ने के बाद अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ये भूल गई मैं थोड़ा सा, तो इसको इग्नोर कीजिए प्लीज़, ठीक है। आप खुद भी देख लीजिएगा, मैं भी बता दूंगी। खैर बहरहाल कर्नाटक की बात कर लेते हैं। यक्षगढ़ और डोलू कुनीता दो फेमस डांस हैं। नकारा सम्मान योजना यहीं पर शुरू हुई थी किसानों और बुनकरों के सम्मान के लिए। इसके अलावा स्किल कनेक्ट फोरम ये भी शुरू हुआ था। बुखार क्लिनिक्स की स्थापना ये भी हुई थी कर्नाटक में। कृष्णा राज सागर कावेरी नदी पर है। अलमाटी डैम, कृष्णा राज सागर डैम ये कावेरी नदी पर कावेरी नदी पर, और अलमाटी डैम ये कृष्णा रिवर पर, ये दोनों इस तरह है यानी कृष्णा राज सागर कावेरी पर है और कृष्णा पर कौन सा है? अलमाटी। और स्किल कनेक्ट, हाँ ये तो हो गया। अच्छा, इसके अलावा कर्नाटक में जो है गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, प्रवासी राहत मित्र ऐप, कोरोना वॉच ऐप, मेक संदेश ऐप, ये तीनों ऐप शुरू हुई। और मास्क दिवस मनाया गया 18 जून को, है ना। और मैंने आपको हुगली के बारे में तो बताया ही है यहाँ की काफ़ी बार, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बांदीपुर, कुद्रेमुख, बनेरकाटा,
अंशी और नगरहोल, ये नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? बांदीपुर, बनरकाटा, दो हो गए, बी से याद रखिए, बांदीपुर, बनरकाटा और कुद्रेमुख, के से फिर कुद्रेमुख, फिर एन से नगरहोल और लास्ट में आ जाइए अंशी। कैपिटल बेंगलुरु है। वीएस येदियुरप्पा गवर्नर, माफ कीजिए चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर वजुभाई वाला। कौन है गवर्नर? वजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर वीएस येदियुरप्पा। तो बहरहाल एक रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है, ये तो मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, है ना, तो मलप्पा जी के नाम पर, लेकिन वो नाम थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 5,000 से 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? 5,000 से 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का, यानी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन 5,000 से 10,000 मेगावाट करने की घोषणा किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है? किस राज्य सरकार ने सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाकर 5,000 से 10,000 करने की घोषणा की है? तीनों ढंग से क्वेश्चन बता दिए। 5,000 से 10,000 बढ़ाकर, 5 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट, है ना, करने की घोषणा की है। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। काऊ कैबिनेट यहीं पर स्थापित हुआ था, काऊ कैबिनेट, है ना, काऊ के लिए गौशाला है, ये भी बताया था आपको। अच्छा, ऑन टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय, रेडियो स्कूल, ये स्टूडेंट्स के लिए आया था। कर्मवीर पुरस्कार सरकार ने पुलिस के लिए, एमपी पुलिस के लिए शुरू किए थे। एफआईआर आपके द्वार, आसपास हेल्पलाइन, ये एमपी पुलिस ने शुरू की थी। जीवन शक्ति, जीवन अमृत और रोको टोको अभियान, ये दोनों योजना, जीवन शक्ति, जीवन मित्र, और ऑनलाइन, माफ कीजिए, निष्ठा विद्युत मित्र। ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम जो शुरू हुआ था वो कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ऑनलाइन निष्ठा, ऐसे तो निष्ठा प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है, और ये जो है ये निष्ठा विद्युत मित्र है, ये एमपी में शुरू हुई है। इंतजार आपका, किल कोरोना अभियान, ये सब एमपी के हैं, ठीक है। दीदी वाहन योजना झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए। संकल्प योजना, ये तमाम एमडीएम कच्चा राशन बांटने का श्रेय हासिल करने वाला यानी प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब हालत, ये तमाम एमपी के फैक्ट्स हैं। भोपाल कैपिटल है, और भोपाल कैपिटल यहाँ भोजताल भी है, आपको पता है, बताया मैंने कई बार। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और ये जब ये बने थे तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का भी शुभारंभ यानी प्रारंभ किया था इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी बहुत बड़ा सेशन है, बहुत बड़ा। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी बहुत बड़ा सेशन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय खेल मंत्रालय ने किसको भारतीय खेल मंत्रालय ने किस खेल संघ को मान्यता किस खेल संघ को खेल विशेष मान्यता देने की घोषणा की है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को। जब इंटरनल प्रोसेस अच्छी तरह से होते हैं तो खेलों की विशेष मान्यता दे दी जाती है। ये भारतीय खेल मंत्रालय ने विशेष मतलब ये है कि जो एक रेस्पेक्ट होती है ना वो इन्हें मिल जाती है, ठीक है। तो ये भारतीय तीरंदाजी संघ को मिली है। जब इंटरनल प्रोसेस ठीक नहीं होते हैं किसी भी फेडरेशन के, तब ये गड़बड़ होती है कि उनको जो एक रेस्पेक्ट में तो होती ही रेस्पेक्ट है हर संघ की, लेकिन बात यह है कि एक विशेष उन्हें स्थान मिल जाता है, तो मान्यता मिल जाती है, ये है बेहतर मान्यता मिल जाती है। बहरहाल मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन गतिविधियां अगर आंतरिक गतिविधियां अच्छी चल रही हों तो उनके तहत उनको एक विशेष मान्यता सम्मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। भारतीय तीरंदाजी संघ, ओके, इसको मिली है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रीजन यानी क्षेत्र में
किस देश के साथ समझौता किया है? तो फिनलैंड। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनिस्टो। कौन है? साउली निनिस्टो। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है जी? हेलेंस्की। हेलेंस्की। और फिनलैंड की, माफ कीजिए, कैपिटल हेलेंस्की और करेंसी यूरो। कभी कभी जल्दी में हो जाता है बोलने में। करेंसी यूरो फिनलैंड की और कैपिटल हेलेंस्की। ठीक है, सॉली निनिस्टो का नाम याद रखिए, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत किस राज्य में की गई है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट में। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने की है। कर्नाटका में 18 लाख गवर्नमेंट स्कूल यानी 18 लाख लगभग सरकारी स्कूल और चुन लिए गए हैं, और इनके जो क्लास 4 से लेके क्लास 7 यानी 7th स्टैंडर्ड, 4th to 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, और वो होम सिटिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। घर पे बैठे बैठे अपने जो भी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे उनको कंप्लीट करेंगे, और उनसे वो लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यही है। ये जो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं एस सुरेश कुमार, उन्होंने इसका, है ना, एस सुरेश कुमार, इन्होंने इसका जो है इसकी शुरुआत की है, याद रखिएगा। कर्नाटक के मैंने एप्लीकेशंस बताए थे, कौन कौन से बताए एप्लीकेशंस? अभी अभी बताए, बिल्कुल अभी अभी। कौन कौन से? एक तो बताया था मैंने एप्टा मित्रा, एक बताया कोरोना वॉच, और एक बताया मेघ संदेश। और प्रवासी राहत मित्र जो है वो यूपी का है। ठीक है, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अपने यूपी के कौन कौन से बताएं? यूपी की बात कर लेती हूँ मैं, ऐसे ही एप्लीकेशंस की बात हुई है तो आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र। ठीक है, और कर्नाटका के कौन कौन से बताए मैंने अभी अभी? तो एक एप्ट मित्रा, और एक मेघ संदेश, और एक कोरोना वॉच। ठीक है, और कोरोना कवच एक याद आ गया मुझे, तो वो कोरोना कवच किसका है? वो भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का। ठीक, याद रखेंगे। और मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए अभी अभी कर्नाटका के, वो तो आपको पता ही, अभी बताए। क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा ह्यूमन राइट्स कमीशन, उड़ीसा ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय कृष्ण पटेल। विजय कृष्ण पटेल उड़ीसा ह्यूमन राइट्स कमीशन के, यानी उड़ीसा HRC के ये अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? विजय कृष्ण पटेल। मधु बाबू पेंशन योजना चल रही थी जी उड़ीसा में, उसमें अभी ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है, पता है ना आपको? गरिमा योजना, और कौन कौन सी योजनाएं हैं? कालिया योजना चल रही थी पहले से, अभी बलराम योजना भी शुरू हुई है, सब उड़ीसा की हैं। पुराना नाम क्या उड़ीसा का? कलिंग। और नुआखाई महोत्सव, चैत्र जात्रा, नुआखाई उत्सव, चैत्र जात्रा महोत्सव और राजराजा पर्व, ये सब उड़ीसा के ही हैं। गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका, सिमलीपाल, और एक कौन सा नंदन कानन जू, ये सब उड़ीसा में ही है। ये सब जो है याद रखिए। विशाखा, वो भुवनेश्वर कैपिटल है। और इसमें जो है ना, यहाँ पे उड़ीसा में पीले कलर का दुर्लभ कछुआ भी मिला था। और गवर्नर कौन है इसके? गणेशी लाल है। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, इनको हीरो 2 अवार्ड मिला था, पेटा ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में WEF और किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने मिलकर माफ कीजिए, पहले सुन लीजिए, ऐसे सुनिए क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने संयुक्त आर्थिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने की है? ये की है एडप्पाडी के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने। और इसका आयोजन किसने किया है? तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। WEF की स्थापना 1991 में हुई थी, और आप देख लीजिएगा WEF का हेडक्वार्टर और इसके हेड कौन है। ठीक है, बस इतना बता दे रही हूँ। तो विश्व आर्थिक मंच है ये, और इसी ने भी विश्व आर्थिक सम्मेलन संयुक्त मंच की जो है अभी आयोजन हुआ है, और ये इसकी अध्यक्षता इन्होंने की है। ठीक, एडप्पाडी के पलानीस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कोवैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण किस राज्य में मैदानी स्तर पर शुरू हुआ है? तो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैदानी स्तर पर कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू हो गया है, ठीक है। और इसमें उन लोगों को पहले बेनिफिट मिलेगा जिन स्वयंसेवकों ने पहले से रजिस्टर कर रखा है, ठीक। एमपी के फैक्ट्स मैंने अभी बताए आपको, ओके। क्वेश्चन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अभी वर्ड ऑफ द ईयर यानी वर्ड ऑफ द 2020 किस वर्ड को घोषित किया है? तो ये किया है, बहुत मोस्ट सर्चेबल वर्ड रहा क्वारंटाइन या क्वारंटीन। इसी क्वारंटीन शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर यानी वर्ड ऑफ द 2020 घोषित किया है। किसको? क्वारंटीन को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको दोबारा से बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट बनाया गया? तो बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट बनाया है किसको? तो ये है रोस मार्क केशियन माकोर, रोज मार्क केशियन, इतना याद रखिए, रोज मार्क केशियन, इन्हीं को बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इसका बस वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक की यहाँ करेंसी चलती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक बी का भारत में उत्पादन और परीक्षण कौन सी कंपनी करेगी? तो ये है हेट्रो। क्या नाम है इसका? हेट्रो। मुझे बड़ा वो है कि आज जो स्पेशल हो रहा है आपके लिए वो बहुत टफ है, मगर क्या करें, जो है तो है। हेट्रो ये कंपनी है भारत में, और ये जो है फार्मास्यूटिकल फर्म है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल फर्म है, और यही रशिया की स्पुतनिक बी का परीक्षण और उत्पादन करेगी भारत में। कौन? हेट्रो। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है। क्या? वर्ल्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग या क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड जारी हुई है। यानी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करती है। इसमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अभी 650 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है दुनिया भर से, और क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें टॉप पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और इसमें इंडिया की 107 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड यानी शामिल किया गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रुचि सोया कंपनी के सेकेंड टाइम नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं आचार्य बालकृष्ण ये बने हैं सेकेंड टाइम सीईओ। किसके? रुचि सोया। ये एक न्यूट्रेला की कंपनी है, सोयाबीन सब जानते हैं, और इसका अधिग्रहण किसने कर लिया है? पतंजलि ने, ठीक है। सेकेंड टाइम बने आचार्य बालकृष्ण, याद रखना है, पतंजलि ने इसका अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय सेना ने साइकिल अभियान किन राज्यों में शुरू किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने इंडियन आर्मी ने साइकिल अभियान कहाँ शुरू किया है? तो एक इंडो पाक वार हुआ था, इंडो पाक वॉर पढ़ा होगा आपने, उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा भले ही ना हो, सुना होता है, पढ़ा कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पढ़ा ही होता है कि 1971 में इंडिया और पाक के बीच एक वॉर हुआ था। तो उसी वॉर के मतलब उस पे अवसर पे कि मतलब उसकी याद कह सकते हैं, उसकी याद में एक वॉर ये जो हुआ था इंडो पाक वॉर के मतलब उसी 1971 को याद करके अपनी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एक साइकिल अभियान शुरू किया है। कहाँ? गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, और ये 1971 मीटर ही साइकिल चलेगी, 1971 किलोमीटर ही साइकिल चलेगी। तो इसके जो एक उपलक्ष्य इसकी याद कहें
या उपलक्ष्य जो था इसका, या जो याद थी के तौर पे कुछ भी कह सकते हैं। मतलब इसी को याद करके शुरू किया है कि ये जो 1971 में इंडो पाक वॉर थी, इसी के ऊपर ये शुरू किया है साइकिल अभियान गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, है ना। अब डिटेल में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, बस इतना ही बता रही हूँ आपको। तो अपने जो भारतीय सेना के चीफ हैं वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी सितंबर तिमाही में कितने प्रतिशत तक गिर गई है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने की एक तिमाही होती है, और इस सितंबर के क्वार्टर में यानी तिमाही में जो जीडीपी सितंबर की तिमाही में जो जीडीपी गिरी है इंडिया की, वो कितने प्रतिशत गिरी है? 7.5% गिर गई है। कितना फॉल डाउन हुआ है? 7.5%। ठीक है, और एक और सुनिए क्वेश्चन, एक और सुन लीजिए। हाँ, क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑर्गन डोनर्स मेमोरियल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान के जयपुर में। और किसने किया है? अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ने। राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, रेडियो स्कूल, ये तमाम पढ़ाई के लिए इनिशिएटिव लिए गए। राजस्थान की कैपिटल तो पता होगा, जयपुर। चीफ मिनिस्टर ने उद्घाटन किया अशोक गहलोत ने, तो जो है याद है। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, तो ये अब ये राजस्थान में जो है ये कौन कौन सी एप्लीकेशन आई थी? एक आया था एक आई थी राजस्थान में स्वास्थ्य आयु एवं स्वास्थ्य साथी, ये आया था। और स्वास्थ्य मित्र कहाँ पॉइंट हुए थे? राजस्थान में हुए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आरोग्य मित्र कहाँ? आंध्र प्रदेश। किसान मित्र हरियाणा में। और सरिस्का रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क है। और केवलादेव घाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी, ये भी एक राजस्थान में बनी हुई है। कौन सी बनी हुई है? कौन सी वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है? कौन सी बर्ड सेंचुरी है? क्या नाम है बर्ड सेंचुरी का? केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब इतना ही याद रखिए। आज के लिए इतना एनफ है। ये 30 का स्पेशल था। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।